क्या आप जानते हैं कि पूर्व काल में संपूर्ण विश्व में केवल जम्बूद्वीप ही एकमात्र ऐसा द्वीप था जिस पर जीवन संभव था, और उसमें भी भारतवर्ष की भूमि का ही जलवायु जीवन के लिए सबसे उत्तम था। भगवान राम के काल से हजारों वर्ष पूर्व स्वयंभू मनु के पौत्र ने इसे बसाया था। इस पावन भूमि पर यज्ञ पुरुष सदा यज्ञ किया करते थे। वह मुनिजन निरंतर तप करते थे, जिसके कारण विष्णु जी ने भी स्वयं यज्ञमय होकर यहाँ वास किया। भारतवर्ष स्वर्ग एवं मोक्ष प्राप्ति की श्रेष्ठ कर्म भूमि कहलाया और अन्य देश भोग भूमि कहलाए। ब्रह्मावर्त अर्थात सरस्वती और दृष्टवती नदियों के बीच बसे क्षेत्र, यानी आज के पंजाब के विद्वान आर्यों का पवित्र जीवन व उनका आचरण मानव जाति के लिए आदर्श व अनुकरणीय माना गया। देवता कहते हैं कि जहाँ हजारों वर्षों तक पुण्य कार्य करने के बाद ही जीव को मनुष्य जन्म मिलता है, वह भारतवर्ष है। और भारतवर्ष में जन्मे मनुष्य देवताओं से भी धन्य है। सुखी, संपन्न और प्रगतिशील भारतवर्ष पर 635 ईस्वी से असुरी शक्तियों ने आक्रमण प्रारंभ कर दिए। अपने धर्म पर अडिग रहने और अपनी मातृभूमि, पितृभूमि और पुण्य भूमि की रक्षा में केरल से कश्मीर तक, सिंध से आसाम तक हिंदुत्व साथ लड़ा, साथ जीता और साथ रोया भी जब उसने अपने करोड़ों बंधुओं के प्राण गंवाए। दुर्भाग्यवश हम में से कुछ धर्म की राह छोड़ बैठे और हमारी मातृभूमि का बंटवारा हो गया। अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते लड़ते भारतवर्ष के मूल निवासी लगभग 1400 वर्षों में अपने धार्मिक कर्तव्यों से थोड़ा भटक गए। हम धर्म की राह में बलिदान हुए अपने पितरों के ऋण चुकाना भूल गए। अपने ही देश में अपने अधिकारों को भूल गए। क्या कभी हमने पूछा कि 1947 भारत विभाजन के समय 40 लाख से अधिक हिंदुओं की निर्मम हत्याओं को हमसे क्यों छुपाया गया? विश्व के सबसे बड़े नरसंहार और पलायन को इतिहास के पन्नों में कोई स्थान क्यों नहीं दिया गया? वो लाखों हिंदू जिन्हें केवल इसलिए मार दिया गया क्योंकि वे हिंदू थे, उनकी स्मृति में कोई स्मारक क्यों नहीं बनाया गया? स्वतंत्र होकर भी 72 वर्षों से हम धर्म के तुष्टीकरण की राजनीति, निराधार झूठी शिक्षा प्रणाली, असत्य इतिहास, न्याय प्रणाली में भेदभाव इत्यादि से क्यों जूझ रहे हैं? कभी हमने सोचा कि 1385 वर्षों से आज तक मारे गए हिंदुओं की आत्माओं की सद्गति के लिए हमने श्राद्ध क्यों नहीं किए? 15 अगस्त 2020 को अयोध्या फाउंडेशन के आह्वान पर देश विदेश के हजारों हिंदुओं ने स्वतंत्रता दिवस को श्राद्ध संकल्प दिवस के रूप में मनाया। 17 सितंबर 2020 अश्विन अमावस को हम समस्त सनातन परिवार मिलकर अपने इस संकल्प को पूरा करेंगे। अपने पितरों के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करेंगे। हम मिलकर उनके सामूहिक श्राद्ध व तर्पण करेंगे। वंदे मातरम।